झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज बीजेपी के कई उम्मीदवार आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौसम ने साथ दिया तो नामांकन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। इसी दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता नामांकन में पहुंचेंगे और चुनाव कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज धनबाद विधानसभा से नामांकन करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगे। वहीं देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी नामांकन करेंगे। इसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। नाला से माधव चंद्र मेहतो और जामताड़ा से सीता सोरेन नामांकन करेंगे। मनोहरपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर नामांकन करेंगे। इस अवसर पर चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा मौजूद रहेंगे। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और सारठ से रणधीर कुमार सिंह नामांकन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। बड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह और महागामा से अशोक कुमार भगत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया से राखनी सिंह और बागमारा से शत्रुघ्न महतो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और सांसद ढुल्लू महतो मौजूद रहेंगे। खिजरी से राम कुमार पाहन नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी प्रत्याशी दूसरी पाली की अगर बात करें तो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के नॉमिनेशन करेंगे? देखिए निशु, आज 28 अक्टूबर है और कल है 29 अक्टूबर। दूसरे फेज का जो चुनाव होना है 13 के बाद 20 नवंबर को, उसके नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 29 अक्टूबर की अंतिम तारीख है। तो कल चूंकि होता क्या है कि अंतिम वक्त में यदि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, किसी प्रकार की कोई कागज इधर से उधर हो गया तो नॉमिनेशन में समस्याएं आती है अक्सर प्रत्याशियों को। लिहाजा सेफ डे माना जाता है अंतिम तारीख से एक दिन पहले की वाली तारीख, जैसा कि आज है। तो आज बड़े दिग्गज नॉमिनेशन करेंगे दूसरे फेज के इलेक्शन के लिए, और उनके पीठ के पीछे ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से मैसेज दिया जाता है कि आपके नॉमिनेशन में कौन कौन आया, कितनी ताकत आपने दिखाई। मुझे याद है इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे प्रत्याशी थे कांग्रेस के जो संविधान को अपने माथे पर लेकर नॉमिनेशन करने तक आए थे। लोहरदगा से सांसद हैं सुखदेव भगत जी। उनके नॉमिनेशन में जब न्यूज 11 की टीम गई थी तो हमने देखा था कि सुखदेव भगत संविधान की पूरी किताब को अपने माथे पर रख के आए थे और ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी, मैसेज देने की कोशिश की थी कि ये संविधान है तो देश है। तो इसी प्रकार की कोशिश आज भी होगी। हो सकता है इंडिया फोल्डर के लोग, INDIA गठबंधन के लोग चुनाव के दौरान कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखने को मिले जिसकी कल्पना हम और आप शायद ना करें। एक प्रत्याशी इसी चुनाव के दौरान हमने देखा कि वो साइकिल से नॉमिनेशन करने आए थे। कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो मोटरसाइकिल से नामांकन करने पहुंचे थे। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि प्रत्याशी नॉमिनेशन के साथ ही चुनावी अभियान की श्री गणेश कर देते हैं, और इस मौके पर कोशिश ये होती है कि एक अच्छा मैसेज दें अपने वोटरों को। और इसीलिए आपने जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, हेमंता का नाम लिया, तमाम लोग बगोदर में जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, वो भी आज नॉमिनेशन करेंगे। उनके साथ हो सकता है भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य हों। आसू के जो प्रत्याशी आज नॉमिनेशन करेंगे उनके पीठ के पीछे सुप्रीमो आज सुदेश महतो रहेंगे। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रत्याशी नॉमिनेशन करेगा और आज
गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम है। आज गोड्डा से संजय प्रसाद यादव जो राजद के नेता हैं वो भी नॉमिनेशन करेंगे। और आज ही जो जानकारी मिली है मुझे कि शायद गोड्डा से जो सटा विधानसभा का क्षेत्र है पोरैया हाट, वहां से प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे। और इन दोनों के नॉमिनेशन कार्यक्रम में राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कोशिश ये होती है कि वोटरों को मैसेज दें। संजय प्रसाद यादव राजद के प्रत्याशी हैं गोड्डा से, और पोरैया हाट से प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के नॉमिनेशन में राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान कोशिश ये होती है कि वोटरों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज दें और ये दिखाने की कोशिश करें। लगातार एक पता नहीं ये चुनावी मक्खी है या क्या, लगातार मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही है। देखिए क्या कहना चाह रही है मक्खी। कौन जीतेगा चुनाव इस बार? पूरी तरह देखेंगे, जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैंने पूछा ये मक्खी मेरे हाथ में बैठी जरूर, लेकिन उड़ गई। बड़ा सवाल था कि कौन चुनाव जीत रहा है। बहरहाल आज नॉमिनेशन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरे फेज के नॉमिनेशन के लिए आज एक प्रकार से मेगा शो देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, आसू, तमाम दलों की तरफ से। तो एक प्रकार से अब यह है कि नॉमिनेशन के बाद जो सभाएं होंगी निशु, उन सभाओं में क्या होता है, कौन कितना अटैकिंग मोड में होता है, कौन क्या बोलता है, क्योंकि मुद्दे इतना ज्यादा इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद नहीं की थी। और कल से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी प्रचार का श्री गणेश किया है, तमाम जगहों पर लक्ष्मी जोहार के बड़े बड़े पोस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी यदि सत्ता में आती है तो। जी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बैनर लगने शुरू हो गए। मैया समान योजना, जोहार जोहार, अबुआ आवास, तरह तरह के, यानी कि तैयारी दोनों तरफ से है। अब इस तैयारी में कौन विजयी होता है कौन नहीं होता है, हालांकि जो स्टार प्रचारक जिसको बोलते हैं कि हर इलाके को कवर कर लेना, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेटवर्क है उनको सैल्यूट करता हूं कि जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, गोड्डा में, चतरा में, कई अन्य जगहों पर मंडल अध्यक्ष चुपचाप बिना हल्ला किए हुए, मीडिया को कोई आमंत्रण नहीं, गांव में घुसकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये एक प्रकार से कर सकते हैं जितने राज्य में मंडल नहीं है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर रखी है। और बोलने में कोई हिचक नहीं कि बूथ लेवल, जिसको बोलते हैं कि बूथ लेवल तक का जो होता है कि पन्ना प्रमुख, ये पहली बार चुनाव में किसी ने सुना। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा हुई थी, पन्ना प्रमुख। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित या इजाद किया हुआ एक ऐसा पद है जो वोटरों को बूथ पोलिंग बूथ तक लाने की गारंटी देता। पन्ना प्रमुख का मतलब ये हुआ कि यदि वोटर लिस्ट में 25 या 35 लोगों का नाम है एक पन्ने में, तो उतने लोगों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति को देती है कि आप इसका वोट करवाएंगे, बूथ तक लाएंगे। ये नहीं कहती है कि किसको वोट कराना है, लेकिन ये प्रकार की चीजें हैं। तो आज सेकेंड फेज के लिए मेगा नॉमिनेशन का दौर है। मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे दृश्य आज दिखाई पड़ेंगे निशु। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशा है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।